और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर तेज रफ्तार इंडिगो कार ने डिवाइडर पर लगे पोल में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आईटी चौराहे के पास यह हादसा हुआ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो कार है जो कि तेज रफ्तार के साथ आती है और पोल से टकरा जाती है। आप देखिए, कार डिवाइडर पर चढ़ी हुई है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। लखनऊ नंबर की कार जो कि हादसे का शिकार हुई है। आप देखिए कैसे कार पोल से टकरा गई है और इस डिवाइडर पर चढ़ी हुई है। आईटी चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के मानक नगर इलाके में कपड़े की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर कंट्रोल किया। आग लगने की वजह से देखिए कितना नुकसान हो गया है, लेकिन अभी तक किस कारण से आग लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एसटीएफ ने 6.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त चरस की अनुमानित कीमत तकरीबन 32,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस की टीम उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। एसटीएफ को काफी दिनों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं मिल रही थी। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सिकंदरा पुलिस के साथ ही एसटीएफ की कई टीमें भी लगाई गई थी। आरोपी बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। ये आरोपी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में तस्करी किया करते थे। अभियान में कल अभियुक्त परवेज आलम पुत्र अल्ताज, जो मोहल्ला हर्रैया, थाना रक्सौल, पूर्वी चंपारण, बिहार का रहने वाला है, इससे 6.5 किलोग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुई है और यह बिहार से इसको उत्तर भारत की ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बेचने का कार्य करता है। अंबेडकर नगर के कुख्यात शूटर अमन सिंह की धनबाद जेल में रविवार दोपहर करीब 3:10 गोलियां मारी गईं और अमन के करीबी आशीष रंजन उर्फ छोटू ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। आशीष रंजन उर्फ छोटू ने अमन को जेल के भीतर मरवाने की जिम्मेदारी ली है। छोटू सिंह का ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। ऑडियो क्लिप में छोटू आपसी दुश्मनी में हत्या कराने की बात कह रहा है और छोटू सिंह का दावा है कि वो कई दिनों से अमन सिंह को मरवाना चाहता था। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त भी अमन सिंह की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए उसने आदमी भिजवाकर जेल में ही अमन सिंह की हत्या करवा दी। उसने कहा कि गोली मारने वाला जब पकड़ा जाएगा और पूछताछ में पुलिस को मेरा नाम बताएगा, तब सब क्लियर हो जाएगा कि अमन सिंह को किसने मरवाया है। मैं आशीष रंजन छोटू सिंह, जो अमनवा का हत्या हुआ अंदर में, मैंने करवाया है। ठीक ना, प्लानिंग बहुत दिन से था, उसको पेशी पे मारने का प्लानिंग था, लेकिन समझ गया था वो। ठीक है, मैंने उससे बात भी किया। वो बोला भाई मिल के काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मिल काम करेगा, लेकिन मारना तो था उसको। हमको लड़का भेज के अंदर मरवाए हैं और लड़का का बयान से क्लियर भी हो जाएगा। जब वो नाम लेगा मेरा, तो पूरे धनबाद का जीरा क्लियर हो जाएगा किसने मरवाया है। ठीक है, मैंने ही उसे पिस्टल उसे सब मैंने उसे मुहैया करवाया था। ठीक है, और एक और बात बताना चाहता हूँ कि धनबाद किसी के बाप का नहीं है। ठीक है, क्या अगर लोग चले अमन सिंह को अपना भाई मानते थे, बड़ा भाई, लेकिन हमको मारने का सोचा, हमको मरवाने का सोचा चंद पैसों के लिए। तो हम मेरे प्रति को सोचे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्रति या मेरे किसी एक आदमी के प्रति कोई अगर सोच देगा तो कभी जिंदा नहीं रहेगा। कितना बड़ा आदमी कितनी व्यवस्था में रहे, जेल में था ना जी, इतना व्यवस्था में मर गया ना। है कैसे मारा? पिस्टल से मारा, उसी का दिया बंदूक से उसी को मरवाए। ठीक है ना, तुम बता दे फिर से, कभी मेरा बीच में कभी कोई ना आए। हमें धनबाद की व्यापारी से कोई मतलब नहीं, अपना काम उन लोग करें, लेकिन मेरा कोयला हमें चाहिए। कोयला बीच में जो आएगा मरेगा, हम बता दे रहे हैं। आशीष रंजन नाम याद रखना, आशीष रंजन, सब लोग बता दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर जान खतरा, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और कान्हा बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। धनबाद जेल में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के हत्याकांड मामले में
बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और अभी हम SNMMCH में हैं, जहां पर कि अमन सिंह के शव को मोर्चरी में रखा गया है। यहां पर अमन सिंह के शव को सुरक्षित मोर्चरी में रखा गया है और सोमवार को इसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि शूटर अमन सिंह को कितनी गोली लगी है। फिलहाल इस मामले को लेकर DC SSP के द्वारा धनबाद जेल में बृहद जांच की गई। हालांकि कुछ खोखे ही धनबाद जेल में बरामद हो पाए, लेकिन जिस हथियार से शूटर अमन सिंह की हत्या की गई थी वह हथियार पुलिस के हाथ नहीं लगी है। और यही कारण है कि अभी भी धनबाद जेल में सघन छापेमारी जारी है। इस हत्याकांड को लेकर धनबाद जिला ADM और सिटी SP के नेतृत्व में जांच टीम की गठन कर दिया गया है। वहीं रांची से भी 3 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंच चुकी है। अमन सिंह के शव को SNMMCH के स्थान में रखा गया है और सोमवार को हो सकता है कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। फिलहाल इस घटना से धनबाद में काफ़ी ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं धनबाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जेल प्रशासन के सुरक्षा की लापरवाही को लेकर कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबर लखनऊ से, जहां पर बेकाबू कार ने ट्रैफिक सिपाही को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गलत दिशा से आ रही कार ने अवध चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को टक्कर मारी। घायल सिपाही को आनन फानन में लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिपाही के कंधे में फ्रैक्चर है। इस घटना का फुटेज भी सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ भी की जा रही है। ये हादसे के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये सिपाही खड़ा हुआ है और तेज़ रफ्तार ये कार आती है, टक्कर मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिलहाल फुटेज के आधार पर कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। सिपाही की हालत गंभीर है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कंधे में फ्रैक्चर है। नोएडा अथॉरिटी में कथित मुआवजा वितरण में फर्जीवाड़े की जांच SIT ने तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पे SIT की जांच शुरू की गई। SIT बीते 15 सालों में हुए मुआवजा वितरण और जमीन अधिग्रहण को लेकर जांच कर रही है। इस केस में SIT नोएडा अथॉरिटी, लैंड वित्त विभाग, लॉ और साथ ही प्लानिंग से विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले में जांच राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गेजा गांव में बड़ा हुआ मुआवजा देने की जांच के दौरान सुनवाई में पिछले 15 सालों में दिए गए मुआवजे की जांच के आदेश दिए थे। SIT टीम आज नोएडा अथॉरिटी पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट? न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। जिस तरीके से सुबह से यह हलचल थी कि SIT की टीम पहुंचेगी और नोएडा अथॉरिटी SIT की टीम अब पहुंच चुकी है और जिस तरीके से कथित मुआवजे घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था और उसी की जांच करने के लिए टीम वहां पहुंची है, जिसमें प्लानिंग विभाग, लैंड विभाग, इसके अलावा जो वित्त विभाग है, इन सभी अधिकारियों के साथ पूछताछ करेगी। मौके पर अगर बात करें तो मेरठ मंडल की कमिश्नर, ADG और जिलाधिकारी सहित अन्य अफसर मौके पर मौजूद हैं और जो अब इन तमाम फाइलों की जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत गेजा गांव से हुई थी, जहां पर 80 करोड़ रुपए के आसपास के कथित घोटाले की बात सामने आई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 15 वर्षों में जो भी मुआवजा का वितरण हुआ है, इसी को लेकर जांच की बात कही है और जिसको लेकर अब पूछताछ की जाएगी अधिकारियों द्वारा। जी हिमांशु, फिलहाल ये अभी जांच का बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन क्या ये संभव है कि इस जांच रिपोर्ट के बाद, मतलब जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार हो और वो सबमिट की जाए, उसके बाद रिकवरी का भी कोई आदेश दिया जा सकता है जिन लोगों ने बढ़ा हुआ मुआवजा लिया है? क्योंकि ये जो है करोड़ों रुपए का जुड़ा मामला है। शुरुआती तौर में तो ये 80 करोड़ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आदेशा था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जांच को 4 हफ्ते में पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने की बात कही है।
लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो तमाम नोएडा के अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा फिलहाल इसी चक्कर में अगर बात करें तो पूर्व में 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। तो माना जा रहा है कि मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। और जिस तरीके से रिकवरी की बात है तो जाहिर तौर पर अगर कथित घोटाले में रिकवरी की बात सामने आती है तो अधिकारी इस तरीके का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।